नमस्कार बच्चों। संस्कृत की क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। संस्कृत में हम 4th लेसन जो हमने कल इसका अनुवाद किया था, ये एक गीत है। इस गीत के रचयिता जो है, आपको मैंने बताया था, श्रीधर भास्कर जी हैं और वह एक राष्ट्रवादी कवि हैं। ठीक है, कल हमने इसकी अनुवाद किया था, वर्ड मीनिंग किए थे। आज इसका हम इसका अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज समझ आएगी तभी आप इसकी हिंदी समझ आएगी, तभी एक्सरसाइज बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। इसमें एक पद में आंसर देने हैं आपने, कि जैसे संस्कृत में क्वेश्चन पूछा है तो एक ही पद में, एक ही वर्ड में आपने आंसर देना है। स्वकीयम साधनम किम भवति, यानी कि हमारा जो आगे बढ़ने का साधन क्या है। किम मीन बलम, हमारा बल जो शक्ति जो है वही हमारे आगे बढ़ने का साधन है। पथि के विश्वा प्रखरा, रास्ते में जो उबड़ खाबड़ था, प्रखर में नुकीले क्या थे, पाषाण। पाषाण क्या होता है, पत्थर। सत्यम किम करनियम, हमें लगातार क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का। इस गीत के रचयिता कौन है, पहले मैं शुरू में बताया था आपको कौन है, श्रीधर भास्कर जी हैं। और वह कैसे कवि हैं, वो एक राष्ट्रवादी कवि हैं। ये इन प्रश्नों के उत्तर आपने एक वर्ड में देने हैं। इसके बाद है रिक्त स्थान, आपको ऊपर ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने इसके रिक्त स्थान भरने हैं। पहला उन्होंने आपको एग्जाम्पल बताइए, त्वम पुरतः चरणम निदेहि। ये आपकी लाइन जो जैसे गीत में बार बार आई है, सदा अपने पैर आगे ही, कदम आगे ही बढ़ाओ। अब है त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय चलो, चल। ठीक है, इसमें से बताना है चल। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, अपने राष्ट्र के साथ क्या होना चाहिए, हमें विदेही, यानी कि अपने राष्ट्र के साथ प्यार करो। अनुरक्ति में प्यार, प्रेम करो। महाम जल्लम, महाम जल्लम देही, मुझे पानी दो। मूढ़, मूर्ख जो होते हैं वो क्या करते हैं, जही धन मृग तृष्णा, जही मीन वो क्या करते हैं कि उनको मूर्ख, यानी कि धन की तृष्णा को मूर्ख कहता है कवि, कि मूर्ख धन की तृष्णा को छोड़ दो। जही मीन छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद को भजो, यानी कि भगवान का भजन करो। सत्यम ध्येय स्मरणम करो, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान करो। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी आम या न। आम मतलब हाँ या नहीं। ठीक है, पहला है पुरतः चरणम निदेहि, अपने कदम आगे ही बढ़ाओ। ठीक है। नीच निकेतम गिरी शिखरे अस्ति, जो अपना घर कहाँ है, गिरी शिखरे, पर्वत की चोटी पर है। ठीक है। स्वकीयम बल्लम बादकम, अब बादकम की जगह आपने क्या पढ़ा था अपने लेसन में, साधकम, इसलिए ये गलत है। पथि हिंसवा पशवा ना संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं थे, जन थे ना वहां पर, इसलिए नहीं लिखा है, इसलिए नहीं है, यानी कि थे वहां पर। गमनम सुकर्णम अस्ति, यानी जाना बहुत ही सुकर्णम होता है कि बहुत आसान है, गलत है। सदैव अग्रे एव चलनियम, हम सदा आगे ही चलो, ये ठीक है। उसके बाद है वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकृता, यानी कि वाक्य की रचना करनी है आपने, ये वाक्य बनाने हैं। जैसे आपको शब्द दिए हुए हैं, हिंदी में भी आप वाक्य बनाते हो, ऐसे आपने संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। परितः, परिता क्या होता है, परिता मीन यानी कि दोनों, पुरता होता है सामने, परिता होता है दोनों तरफ। अब इसमें हम बना सकते हैं कोई भी वाक्य, मंदिरम परिता वृक्षा संति, मंदिर के दोनों तरफ क्या है, वृक्ष है। पुरता मीन सामने। ठीक है। मंदिरस्य या पुरतः विद्यालय अस्ति, जहाँ विद्यालय से पुरतः वृक्ष अस्ति, यानी विद्यालय के सामने एक वृक्ष है, कुछ भी लिख सकते हो सामने। नघ, नघ होता है जो पहाड़। नाग होता है जो नाग, पता ना, सांप जिसको बोलते हो। ठीक है। आरोह चढ़ना, अवरोह उतरना। विश्वामीन होता है जो असामान्य है, अनइक्वल है, और समामीन जो इक्वल है। इस तरह इसके वाक्य आपने बनाने हैं। आपको मैं बनाकर भेजूंगी, उसे आप अपनी नोटबुक पर उतार लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है
ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी ऑप्शन आएंगे, उसको देख के आपने भरने हैं। विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के यानी कि क्या है, एकम विद्यालय के पुरतः यानी कि सामने, जब विद्यालय के सामने लिख सकते हो, जब पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह पुरतः एकम विद्यालय के सामने एक जो है बगीचा है। सत्यम एव जयते, ये आपने वो भी किया हुआ है ना सूक्ति, सत्यम एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, इसमें से ढूंढना खलु, ठीक है। स यथा चिंतति, वह जैसा सोचता है, डैश आचरती, और वैसा ही वो करता है, ठीक है। जैसा सोचता है वैसा ही करता है। तो इसमें भी आपने इसमें से ऑप्शन में से ढूंढ के लिखना है कि जैसा करता वैसा ही सोचता वैसे करता है। स यथा चिंतति स आचरति, जैसा सोचता वैसा ही करता है। इसके बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स है। ग्रामम वृक्षा संति, अब गांव के ग्रामम परिता, मेरे गांव के दोनों तरफ वृक्ष हैं। विद्यालयम बिना जीनम, विद्यालय के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। भज गोविंद भगवतम भज, यानी भगवान का सदा भगवान का भजन करो। अब इसमें है आपने विलोम शब्द लिखने हैं, आपको वर्ड्स दिए हैं, इसके आपने विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे आपको दोनों तरफ से आ सकते हैं और उसको मैच बनाना भी आ सकते हैं, जब खाली वर्ड्स दे देंगे और उसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पुरतः मीन पृष्ठता, पुरता मीन सामने, पृष्ठा मीन पीछे। अब परकीयम, सबकीयम मीन अपना, परकीयम पराया। भीति डरना, साहस, अनुरक्ति विरक्ति, और गमनम आगमनम। इस तरह ये विलोम शब्द है। ये दो तरह से आ सकते हैं, खाली वर्ड्स देंगे कि इसके विलोम शब्द लिखो, या दोनों तरफ से लिखे होंगे और उसको उल्टे करके इसको मैच करो, ठीक है। इस एक्सरसाइज को क्रॉस कर दो 7 को। और 8 एक्सरसाइज में आपको पूछा हुआ है कि आप इसको देश अनुसार इसको परिवर्तन करना है। गिरी शिखर है, इसका सप्तमी विभक्ति गिरी शिखरे है। ऐसे पथिन की सप्तमी विभक्ति, राष्ट्र की, ठीक है। सब किसी मतलब जो आपने शब्द रूप किए हो ना, उसकी ये पाषाण का, पाषाण सप्तमी विभक्ति हो, ऐसे राम जबाल के, ठीक है। ऐसे पाषाणे, यान या नानी बहुवचन, शक्ति, पशु का सप्तमी, पशु से बहुवचन, ठीक है। बालके, बालके, बालकेशु, इसमें ऐसे पशु है, पशुसु मीन्स यानी कि बहुवचन इसका। तो इसका आप सबका आपने इसके जैसे शब्द रूप होते हैं ना, इसको परिवर्तित करना है, ठीक है। अब आपको मैंने एक्सरसाइज समझा दिया है, इसको मैं आपको इसका PDF भेजूंगी, उसे अपनी नोटबुक पर सारी एक्सरसाइज उतार लेना। सिर्फ एक्सरसाइज 7 को छोड़ के बाकी सारी आपने उतारनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ आया तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।